आज हम लोग मैग्नेट्रॉन के बारे में बात करेंगे। मैग्नेट्रॉन यूएस में सबसे पहले बनाया था। इसको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये बना है। एक हाई रेडिएशन वाला एक मशीन है जिसपे 2.2 गीगाहर्ट्ज़ और 200 वाट 2000 वाट जैसा बिजली पैदा होता है। तो मेरा नाम जाहिर और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल जाहिर टेक्निकल। आज हम लोग बात करेंगे कि मैग्नेट्रॉन कैसे काम करते हैं, उसको कैसे चेक करते हैं और मैग्नेट्रॉन ख़राब हो तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और उस पर क्या क्या प्रॉब्लम आता है, तो उस पर क्या क्या चेक करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। ये वाला दो मैग्नेट्रॉन है, इस पर एक नया है एक पुराना है। ये दोनों जो पिन है इसमें से पावर सप्लाई इनपुट होता है और अंदर जो मैग्नेट्रॉन का जो मैग्नेट से जो उसका सिस्टम बना हुआ है उस पर हाई रेडिएशन वाला फ्रीक्वेंसी पैदा होता है और आगे थ्रो करता है। जैसे एलजी का मैग्नेट्रॉन है 2M26226 इसका मॉडल नंबर है। यहाँ पे लिखा है डेंजर और हाई वोल्टेज मैग्नेट्रॉन रेडिएशन। ये चाइना है, मतलब मेड इन चाइना है। और दूसरा वाला जो है वो भी मतलब एलजी का है, लेकिन पुराना वाला है, इसका स्टिकर नहीं है। आपको देख के मालूम पड़ता है हम लोगों को कि दोनों में कलर का जो डिफरेंस है। ये लेफ्ट वाला जो है ये नया है, मतलब उसका कलर अभी तक चेंज नहीं हुआ, और राइट साइड वाला जो है वो पुराना है, मतलब धूल मिट्टी से भरा हुआ है। तो पहले देखते हैं इसका किस तरह ये काम करता है। इसका जो पॉइंट है उस पर ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर से हाई वोल्टेज पावर इनपुट होता है और अंदर जो मैग्नेट में दोनों तरफ से मैग्नेट है उस पर हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन पैदा होता है और ये जिस चीज़ के लिए बना हुआ है उस हिसाब से उसको काम पे ले जाता है। अब दूसरा आता है उसको चेक कैसे करें। तो चेक करने के लिए बहुत सारे तरीका होता है, लेकिन जब तक उसको अब मशीन पे यूज़ नहीं करेंगे तब तक मालूम नहीं पड़ेगा मशीन मतलब मैग्नेट्रॉन सही है कि नहीं। फिर भी इसको चेक कर सकते हैं। अब तो सबसे पहले इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि इसके अंदर जो कॉइल है, कॉइल रहता है, जिस कोई भी चीज़ को पावर सप्लाई देंगे तो वो चलता है, मतलब उसके अंदर कॉइल या रेजिस्टेंस या कुछ भी सर्किट पीसीबी कुछ भी होता है। तो इसी के अंदर भी सेम उसी तरह इसके अंदर भी दो हाई वोल्टेज के कॉइल बना हुआ होता है। वो बाद में दिखाते हैं, पहले इसका जो कॉइल है उसको चेक कर लेते हैं। मतलब कॉइल किस तरह चेक करते हैं, उसको पहले क्वांटिटी पे रखेंगे मीटर को क्वांटिटी रख के इसका जो टर्मिनल पॉइंट दिख रहा है वाइट कलर का जो प्लास्टिक उसका होल्डर है उसके ऊपर, तो इसको पहले चेक करेंगे कि इसका क्वांटिटी सही है कि नहीं और बॉडी है कि नहीं। एक तो क्वांटिटी सही होना चाहिए और दूसरा जो है उसका अंदर मतलब बॉडी के साथ कोई क्वांटिटी का पिन का क्वांटिटी नहीं दिखाना चाहिए। जैसे क्वांटिटी दिखा रहा है मतलब इसका अंदर जो हाई वोल्टेज कॉइल है वो सही है। अब इसको बॉडी चेक करेंगे, उसको पहले उसका जो ओम्स है ओम्स में भी देख लेते हैं। ये ओम्स भी बता रहा है, मतलब ये कॉइल बिल्कुल सही है। लेकिन इसको ओम्स पे चेक नहीं करेंगे, इसको क्वांटिटी में चेक करने से अच्छा रहता है क्योंकि कॉइल का रेजिस्टेंस सही मालूम पड़ता है। तो इसको क्वांटिटी पे कर देते हैं और इसको घुमा के भी देख लेते हैं कि इसको कभी कभी क्या होता है कि क्रॉप चेंज करने से उसका अलग रिज़ल्ट आता है जिसका बॉडी भी नहीं है। मतलब ये जो मैग्नेट्रॉन है ये पूरा परफेक्ट है, मतलब सही है अभी तक, मतलब ठीक है। सही होता तो ये चेंज नहीं होता, मतलब ये पुराना वाला है तो चेंज हुआ, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो तो बाद में देखेंगे। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका कॉइल और बॉडी, मतलब कॉइल सही है बॉडी नहीं है, मतलब यहाँ तक सही है। अब ये जो मैग्नेट्रॉन है नया वाला है, इस पर भी चेक करते हैं। इसका भी कॉइल मतलब जो उसका अंदर जो कॉइल का रेजिस्टेंस है वो सही है और बॉडी भी नहीं है, मतलब पुराना वाला भी सही है और नया वाला भी सही है।
इसका भी क्रॉप चेंज करके देख लेंगे कि क्योंकि इसका सेम तरीका का यूज़ करेंगे। ये भी सही है, मतलब इसका बॉडी भी नहीं है, मतलब ये दोनों मैग्नेटन है, दोनों एकदम परफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो चेक करने का तरीका एक गया है। दूसरा जो है अब कोई मशीन से चेक नहीं कर सकती, ऐसे आंखों देखी चेक कर सकते हैं आप। किस तरह? जैसे इसका जो फिन्स लगा हुआ है, ये में हाई वोल्टेज रेडिएशन पैदा होने की वजह से ये जो हीट है एक्सचेंज करने के, मतलब हीट को रिड्यूस करने के लिए ये फिन्स लगा हुआ होता है। तो ये लूज़ नहीं होना चाहिए था, मतलब लूज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा रीज़न ये है। तो इस पे भी वही चीज़ देखेंगे कि फिन्स जो है वो लूज़ है कि नहीं। देखो ये प्रॉब्लम ये है इस पे कि इसका जो मैग्नेट है वो टूटा हुआ है। तो इस पे क्या क्या चेक कर सकती है आप? एक तो इसका जो कॉइल है वो चेक कर सकते हैं, बॉडी है कि नहीं। दूसरा है ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट टूटा हुआ कि नहीं, वो चेक कर सकते हैं। तीसरा इसका जो फिन्स है वो लूज़ है कि नहीं, मतलब ये फिन्स जो है टाइट होना चाहिए बॉडी के साथ, जैसे ये लूज़ है ऐसे नहीं होना चाहिए। तीसरा सामने का जो नोजल है वो कभी जला हुआ है या ब्लास्ट हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तीसरा इसका जो होल्डर है, कनेक्टिंग पॉइंट है, वो भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हाई वोल्टेज का जो कॉइल बता रहा था वो इस तरह बना हुआ होता है। जैसे ये जो होल्डर के पास दो पिन लगा हुआ है, यहाँ से आप पावर सप्लाई इनपुट करेंगे तो ये जो कॉइल है, ये कॉइल हाई वोल्टेज क्षमता है, मतलब सहन कर पाएगा, उस हिसाब से ये कॉइल बना हुआ है। क्योंकि ये डेंजर लिखा हुआ है, मतलब हाई वोल्टेज, मतलब कैपेसिटर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है उस पर पावर सप्लाई जाता है। जैसे देखो ये मैग्नेटॉन है, ये कैपेसिटर है, और ये जो है उसका स्टेप अप मतलब अप डाउन ट्रांसफार्मर है, मतलब हाई वोल्टेज नॉर्मल वोल्टेज इनपुट होता है और हाई वोल्टेज आउटपुट होता है। जैसे मैग्नेटॉन पे डायरेक्ट एक सप्लाई जाता है और दूसरा जो पॉइंट है ट्रांसफार्मर का वो 2000 वोल्ट का आसपास वोल्टेज निकलता है, और वो कैपेसिटर भाया होके वहाँ से लगभग 2100 का आसपास वोल्टेज जाता है। वो मशीन का कैपेसिटर के हिसाब से होता है, मतलब कितना लीटर का है, मतलब मशीन का कैपेसिटी कितना है उस हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो ये हाई वोल्टेज वो जो आउटपुट निकलता है उसके लिए 0.9 mmFD या 1 mmFD या 1.1 mmFD कैपेसिटर लगा होता है। उसका भी आउटपुट 2100 का आसपास वोल्टेज है। तो इसीलिए ये कॉइल इतना मोटा लगा होता है, क्योंकि ये जो पिन दो है इस पर हाई वोल्टेज इनपुट होता है, तो ये कॉइल कभी कभी क्या जल जाता है। और ये जो प्लास्टिक का होल्डर है ये भी शॉर्ट हो जाता है, अंदर शॉर्ट हो जाता है, ऐसे बाहर मालूम नहीं पड़ता है। तो उसकी वजह से जो कॉइल है वो बॉडी पे टच हो जाता है, मतलब ये होल्डर और ये बॉडी दोनों के साथ टच हो जाता है, तो कभी कभी तो ये बॉडी दिखाता है। तो हम इसको देख के भी मतलब मैग्नेट ख़राब है कि नहीं वो भी चेक कर सकती है। एक तो अभी ये जो है इसको खोला है इसके लिए मालूम पड़ रहा है, लेकिन दूसरा वाला तो खोल के मालूम नहीं कर सकती है। तो इसका जो नोजल है ये भी नहीं जलना चाहिए, और नोजल के नीचे जो फिल्टर है वो भी साफ़ होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है सब कुछ सही है फिर भी हीट नहीं करता है, तो क्या होता है ये फ़िल्टर जो गंदा हो जाता है और उसके जो फिन्स होता है हीट एक्सचेंज करने के लिए वो भी गंदा हो जाता है, तो उसके वजह से भी ये काम बराबर नहीं करता है, तो भी मैग्नेटन मतलब काम नहीं करता, मतलब हीट नहीं होता है। एक तो ये जो ये लूज़ नहीं होना चाहिए तो भी हीट नहीं होगा। दूसरा ये नोजल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए तो भी हीट नहीं होगा। और फिल्टर जो है ये भी गंदा नहीं होना चाहिए तो भी ये हीट नहीं होगा। तो चलिए आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना मेरा इस टाइप वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।